यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो पिछली वीडियोस में मैंने जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। अब जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन हैपनिंग इन प्रेजेंट। मीन्स कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी कि अभी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसको मैं बनाती तो नहीं रहूँगी या मैं बनाई करती थी, इस तरह का कुछ नहीं है। मैं अभी इसको बना रही हूँ, तो दैट इज अ प्रेजेंट टाइम। तो जो चीज़ प्रेजेंट में जो घटना घट रही है, जिसका हमें रिजल्ट नहीं मालूम है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, फ्यूचर में आएगा, यानी कि तो उस चीज़ को जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, बच्चों को कोई सेंटेंस जब ट्रांसलेशन के लिए दिया जाएगा तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो जिन वाक्यों के लास्ट में बेटा रहा है, रहे हैं, रही है आएगा, ठीक है, तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वह सो रही है, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होंगे, जिनमें कि पीछे जो है लास्ट में रहे हैं या रही है का यूज होगा। अब इसके बाद जो है सबसे पहले रूल क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। सबसे पहले जैसे आप सभी में लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। मैंने V1 लिखा है तो मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में हम ING लगाएंगे, इंग लगाएंगे। जैसे आप वर्ब की कोई भी फॉर्म है उसके साथ आप ING का यूज करेंगे। एंड एट लास्ट वी पुट हियर ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस बनाया है, हम पढ़ रहे हैं, तो ये बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि साधारण वाक्य। कैसा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो अब जो है हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, हम इज अ सब्जेक्ट, तो हम की इंग्लिश हुई यहाँ पे वी। अब बेटा सबसे पहले एक और बात, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और IR किसके साथ लगेगा। तो एक और बात आप लोग समझ लीजिए, इज हम लगाएंगे आपके सिंगुलर नाउन जो भी होंगे, सिंगुलर नाउन जैसे कि ही, शी, इट, किसी का नाम, और कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो हम वहां पे जो है इज का यूज करेंगे। एम का यूज सिर्फ हम आई के साथ करेंगे। आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हम एम का यूज करेंगे, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे जैसे कि यू, दे, वी, इनके साथ जो है हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे सिंगुलर नाउन्स के साथ, एम का यूज हम करेंगे ओनली आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, और आर का यूज हम करेंगे यू, दे, वी, और आपके जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं। जैसे कि आप लिखेंगे कि कोई सब्जेक्ट आ जाएगा बॉयज आ जाएगा, कोई सब्जेक्ट आ जाएगा चिल्ड्रन आ जाएगा, तो इस तरह ये जो है आपके प्लूरल नाउन्स हुए, तो इनके साथ आप जो है आर का यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम इज द वी जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो वी जब हमारा सब्जेक्ट है तो वी के साथ हम आर पुट करेंगे, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर पुट की जाएगी। वी आर, अब पढ़ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है पढ़ना, उसकी जो इंग्लिश हुई वो हुई स्टडी। वी आर, तो स्टडी जब हम लिखेंगे, स्टडी के साथ हम मेन वर्ब के साथ हम ING का यूज करेंगे। वी आर स्टडिंग। ये आपका जो है वाक्य जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, और ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य जो है आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वाक्य को जो हूँ इंग्लिश में ऐसे ही ट्रांसलेट करती हूँ, वह सो रही है। वह हमारा सब्जेक्ट है, रही है इसका मतलब यहाँ पे जो है शी लगेगा, ये हमारे पास फीमेल है,
शी अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, तो यहाँ पे इज लगेगी। शी इज सो रही है, तो सोने की इंग्लिश हुई स्लीप, शी इज स्लीपिंग। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब दी हुई है, तो हम जो है उस तरह उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो माली की इंग्लिश तो मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होगी, गार्डनर। अब गार्डनर जो है बेटा, गार्डनर इज आल्सो ए सिंगुलर नाउन, सिर्फ एक ही माली के बारे में बात की जा रही है, तो गार्डनर इज अ सिंगुलर नाउन। गार्डनर के साथ हम इज का यूज करेंगे। पानी देने को क्या बोलते हैं, वाटर। अब एक और बात, आप लोगों को जो है इंग्लिश के वर्ड्स, आपकी वोकेबलरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश के वर्ड्स की ट्रांसलेशन पता होनी चाहिए, हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप लोग जो है टेंसेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे या बना पाएंगे, उनकी पूरी जो ट्रांसलेशन होगी। गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, पौधों की इंग्लिश हो गई प्लांट्स। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। गार्डनर हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ, वाटर हमारे पास जो थी वर्ब थी, उसके साथ हमने ing का यूज किया, और गार्डनर इज अ सिंगुलर नाउन, सो वी पुट हियर इज। अब एक और सेंटेंस हम बनाते हैं, राधा गाना गा रही है, राधा गाना गा रही है। तो राधा गाना गा रही है, राधा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, सो वी पुट हियर राधा। राधा इज अ सिंगुलर नाउन, राधा, सो वी पुट इज। राधा इज, अब गाना गाने की इंग्लिश सभी को पता होगी, सिंग बोलते हैं, तो राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, Radha is singing a song. Radha is a subject and song is a object, and is a helping verb which we put with the singular noun Radha, and sing is the our main verb and we put ing with sing and that forms singing. Okay, Radha is singing a song. तो बेटा इस तरह जो है हमने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।